हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम देखेंगे 2019 और 2020 के जो है कुछ मोबाइल ऐप के बारे में देखेंगे। जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा गरुड़ ऐप। कौन सी है? गरुड़ ऐप। देखिए, गरुड़ ऐप जो है, ठीक है, गरुड़ ऐप जो है ये बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया है। मतलब इसको बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने हेतु, जो कोरोना मरीज़ हैं, जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। कहने का मकसद क्या है, जैसे कि अगर 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके या आपका जो है घर चला गया बंदा कोई भी, उसके बाद में भी उसके ऊपर निगरानी की जाएगी कि 14 दिन के बाद में भी तो इसको कोविड-19 के प्रभाव तो नहीं है। तो उस चीज़ को देखने के लिए जो है ये करा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है, अगला है संजीवनी ऐप। देखिए, संजीवनी ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी की गई है एप्लीकेशन ये। और इसमें क्या है, इस ऐप के ज़रिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। मतलब कोविड-19 से जो है संबंधित जानकारी कि हमें किस तरीके से हाथ को धोना है, क्या हमें किस तरीके से और कितने किलोमीटर पर दूर पे जो है हमें कितनी दूरी बना के रखना है, और कहाँ कहाँ जो है कोविड-19 के पेशेंट मिल रहे हैं, सारी जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। कोरोना सहायता ऐप। देखिए, कोरोना सहायता ऐप जो है ये बिहार सरकार ने जारी किया है। राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मतलब 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो सके। जो लोग जो हैं प्रवासी मजदूर जो लोग आए हुए हैं। अब 1,000 रुपये में क्या सहायता होगी, पर फिर भी जो भी सरकार से बनता है वो तो करती है। ठीक है। इंद्रवज्र ऐप। इंद्रवज्र ऐप जो है ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें कि इस ऐप में आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी देना। मतलब अगर आकाश में अगर बिजली गिरती है तो 20 मिनट पहले जो है इसको जानकारी दे दी जाएगी कि बहुत जो है ऐसी जो है ख़तरनाक बिजली गिरने वाली है, आप जो है सतर्क रहें। मेघ संदेश ऐप। इसमें क्या होगा, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, मतलब चालू की गई है ऐप ये। इसमें क्या है, मौसम, वर्षा, बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लॉन्च को गया। अब ये क्यों करा गया है? क्योंकि ऐसा होता है, देखिएगा, जब बाढ़ आती है तो कुछ जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि जो मछुआरे होते हैं या फिर जो बराबर में झुग्गी बना के रह लेते हैं, तो वो जब बाढ़ आती है तो एक अचानक अगर बाढ़ आती है तो उससे जो है माल और जान दोनों का हानि होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये चीज़ जो है शुरू करा है कि हम जो है संदेश दे सकें। मेघ संदेश देखें, इसी तरीके से जो है इसका नाम भी है। आपका मित्र, ये हरियाणा सरकार द्वारा जो है जारी की गई है एप्लीकेशन। और इसमें जो है क्या कहा गया है, इसके तहत छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे। मतलब अगर अपना स्कूल में जो है प्रवेश ले सकेंगे, छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी ले सकेंगे इसके द्वारा। प्रवासी राहत ऐप मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप में क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जारी की गई थी। अब इसमें क्या कहा था, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए जो है कि उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की है कि आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, और करने के बाद में जो है आपको, अगर हमारे पास कोई भी तुमसे संबंधित अगर कोई भी हमारे पास काम होगा तो आपको हम संपर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आयुष कवच। आयुष कवच जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है भी ये एप्लीकेशन। ठीक है। अब इस ऐप में क्या कहा गया है, नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधि गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि स्वस्थ उपचार में सहायता मिल सके। कहने का मतलब क्या है, नागरिकों को जो है जो औषधि हैं उनके गुणों के बारे में जानकारी, जो उनके अवयव, मतलब उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में, उसके स्वस्थ उपचार में सहायता मिल सके। मतलब उसको एक तरह से उसके दवा की कोई भी चीज़ की जो है एक तरह से उसके बारे में जानकारी मिले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। योधावु मोबाइल ऐप, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें जो है नशीली दवाइयों के वितरण पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, नशीली दवाइयों के वितरण पर रोक लगाने के लिए ये जो है ऐप जो है लॉन्च की गई है। निगाह ऐप। देखिए, निगाह ऐप जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है निगाह ऐप चालू की गई है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। शिशु सुरक्षा
मोबाइल ऐप जो है असम सरकार के द्वारा की गई है। इसमें क्या कहा है, नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना। मतलब देखो, नागरिकों पीढ़ी को जो है नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कि पर्यावरण के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं नैतिक जो होती हैं जिम्मेदारियाँ, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्यों में आती हैं, एक तरह से उसको कह सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है हमारे जो है इसको नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जो है उसको बढ़ावा देने। अब मान के चलिए जैसे कोई फ्यूल है, इसको हम सौर ऊर्जा में हम कह रहे हैं कि सौर फ्यूल का यूज़ ना करें, सौर ऊर्जा का यूज़ करें, क्योंकि फ्यूल आने वाले टाइम में ख़त्म हो, मतलब जो हमारे वो है क्या बोलते हैं उसको, धातु है या कोई भी कोयला है मान के चलिए, तो उसको जो है ज़रूरी उपयोग के लिए ही यूज़ करा जाएगा। ठीक है, आप जो है जिससे सब्सिट्यूट है तो उसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, मधु ऐप ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें क्या है, स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। इसमें इस ऐप के द्वारा जो है छात्रों को, ये क्या है, स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसमें जो है छात्रों को वीडियो और ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। कहा है कि वीडियो और ट्यूटोरियल के द्वारा जो है, ट्यूटोरियल किसे कहते हैं, देखिए एक तो होता है वीडियो क्या होता है, जो डायरेक्ट चलती होती है। ट्यूटोरियल ऐसे होता है उसमें आवाज़ होती, छोटी वीडियो को क्लिप को जो ट्यूटोरियल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पीपीटी, मतलब कोई एनिमेशन के द्वारा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप में क्या कहा है, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु एक ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप का पता लगाना जो कि विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं जो विश्व स्तरीय, मतलब एक जैसे कि मान के चलिए मैं हूँ, मान के चलिएगा अगर मैं अभी कोई एप्लीकेशन बनाने में मेरे अंदर कोई टैलेंट है, तो मैं जो है उसमें जो है आत्मनिर्भर भारत में जो है निर्माण में मैं सहायता कर सकता हूँ। कैसे, मान के चलिए पबजी बैन हुआ, पबजी बैन होने के बाद में मैं दूसरा बना दूँ सब्जी, तो वो वैसे ही उसी के नाम का जो उसी जैसा अगर मैं ऐप बना सकता हूँ, तो ये मेरे लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाए ई ज्ञान मित्र ऐप। अब ई ज्ञान मित्र ऐप में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नागर हवेली हैं, ये इसके द्वारा जो है यहाँ के लिए जो है ये लॉन्च की गई है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हरित पथ मोबाइल ऐप, हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या मतलब है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा जो है इसको लॉन्च जारी किया गया है। अब इसमें जो है क्या होगा, इसमें सड़क निर्माण के तहत हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है और इससे जो है 25% की कमी आएगी। मतलब हरित का मतलब क्या है, इसमें जो है जैसे कि आपने सुना होगा जो नारियल है उसका जो है जो ऊपर का छिक्कल होता है उससे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो हरित सड़क ऐप कहलागी है। मतलब उससे जो है कोल तार जो होता है, कोल तार उसको जो है निर्माण को उससे जो है कम से कम उसको जो है यूज़ करा जाएगा। ई ब्लड सर्विस ऐप, ई ब्लड सर्विस ऐप से क्या मतलब है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है। नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना, नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना, मतलब एक तरह से कोई भी मतलब वैसा ना हो, मतलब कोई वायरस वगैरह या कुछ ऐसा नहीं हो। मतलब इस ऐप के जरिए हर शहर में ब्लड बैंक को रक्त को उपलब्ध जानकारी मिले। इसमें सबसे मेन काम क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप का कौन से ग्रुप का जो है ब्लड जो है कौन से हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से जाके जो वो ब्लड बैंक में है, तो वहाँ से जाके भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है ये, तो वहाँ से जाके वो है बंदा जो है अपना जो है ब्लड ग्रुप बताएगा और ले लेगा। ठीक है, मगर ये नहीं है कि अब मान के चलिए अभी हम जाएं किसी दुकान पे, मतलब ब्लड बैंक पे जाएं और उससे कहें कि हमें ए पॉजिटिव चाहिए, तो मान के चलिए उसके पास वो ए पॉजिटिव नहीं है, तो इतनी देर में फिर कहाँ जाएगा बंदा। तो उसको जो परेशानियों को दूर करने के लिए जो है ये करा गया है। ठीक है, और ये जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है, किसके द्वारा, रेड क्रॉस भारतीय सोसाइटी की एक पहल है ये। ठीक है, मेरा वेतन ऐप जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उप राज्यपाल के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। इसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य विवरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। ये भी आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत कार्य कर रहे ग्रामीण जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में आरोग्य सेतु ऐप जो लॉन्च किया है। इसके तहत कोविड-19 के संक्रमण से 6 फीट के संपर्क में आते ही उस व्यक्ति की सचेत कर सकेगा। मतलब अगर बंदा कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो 6 फीट के संपर्क में आते ही
ये एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको अलर्ट कर देगी, कहेगी आप जो है सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास, अगर कोई नहीं, तो वहाँ पे लिखा आता एप्लीकेशन में आप सुरक्षित हैं, मतलब आप सेफ हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप, देखिए किसान रथ मोबाइल ऐप जो है ये कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा, कल्याण मंत्रालय द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है। किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसान से कर सकेंगे, मतलब इसकी जो है खरीद और बिक्री जो है आसान से करेगा। किसान रथ मोबाइल ऐप में जो है क्या होगा, इसमें जो है किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे उस पर जो है, ठीक है। हम सफ़र मोबाइल ऐप, ये श्रम मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में अस्पतालों, होटलों में दरवाज़ों पर ईंधन, डीजल, घर डिलीवरी, बहुत शानदार। इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं, होटल हैं आदि, दरवाज़ों पर ही डीजल ईंधन जो है ना डिलीवरी कराएंगे, ठीक है। श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया है ये। मनी ऐप भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या है, भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबंधित व्यक्तियों की मदद करेगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसके अंदर इस ऐप में जो है, जो जिनकी आंखें नहीं है, जो नवीना है, मतलब दृष्टिहीन है, तो उनके जो है ये जो है एप्लीकेशन उनकी जो है हेल्प करेगी, उन्हें बताएगी या तो ये कितने रुपए का है, ठीक है, उसमें जो है बताएगी वो, जैसे ही उसके पास उस पर रखेंगे मोबाइल पे वो, और उसको जो है बता देगी। रोशनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा दृष्टिबंधों की मुद्रा की पहचान करने के लिए, ये भी सेम है, ठीक है। और एक बोलो ऐप, ये गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने की कौशल सुधार करने हेतु है ये, ठीक है, हिंदी व इंग्लिश कौशल सुधार करने के लिए जो है करी गई है, ठीक है। शिक्षा वाणी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा महत्वपूर्ण सूचना का प्रसार हेतु, मतलब कोई भी सूचनाएं हैं उसको जो है देने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया। मेघदूत, पृथ्वी विज्ञान एवं और कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें क्या है, स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करने हेतु जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे अच्छे से, मैंने सारा लिख के दिया है इसलिए। हरियाली, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु है ये, ठीक है। स्वच्छ ग्राम दर्पण, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है। स्वच्छ ग्राम दर्पण जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत है हमारे जल शक्ति मंत्री, कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और गाँवों के ठोस कचरे को प्रबंध करने के लिए, जो गाँवों में जो कचरा होता है उसको जो है ठिकाने लगाने के लिए। आरोग्य, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा है ये, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा हेतु। ये पूछ लेगा आरोग्य क्या है ये, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। सतर्क ऐप में क्या है, उड़ीसा और आपदा प्रबंधन, ये जो है लू, बिजली गिरना, सूखा, सुनामी आदि को जो है चेतावनी देगा ये, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत शानदार है ये भी। जन औषधि सुगम, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि का पता डिजिटल माध्यम से लगाने के लिए। जन औषधि केंद्र जो हैं, जो प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा जो जन औषधि केंद्र जो सस्ती दवाओं के लिए जो खोले गए थे, उनका जो है पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ पर है लोकेशन देने के। न्याय बंधु, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा, इसमें न्याय तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना। सह यात्री, भारतीय रेल के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है, रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो रेलवे में परेशानी होती है, जाते हुए इंसान को क्या परेशानी है, जो भी परेशानी है उसकी जो है आप जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ये एप्लीकेशन में ही, ठीक है। कृषि किसान ऐप में क्या है, केंद्रीय सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस ऐप को, और जो है किसानों तथा उच्च मूल्य और तकनीकी कृषि उपकरणों की आसान पहचान के लिए, ठीक है। तो ये जो है देख लेना आप। खेलो इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी, खेलो इंडिया ऐप, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब आम जनता के बीच फिटनेस और जो है संस्कृति विकसित करना, युवाओं को खेल के सपनों को मदद करना है, ठीक है। ये जो है फिटनेस के बारे में और युवाओं के खेल के सपनों को, मतलब खेल के लिए जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। उमंग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न। उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक
केंद्रित सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक ही मंच प्रदान करेगा। तो ये जो है आपको देख लेना है। ई धरती ऐप आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसमें ऑनलाइन प्रणाली जहां भी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, स्थापना और संपत्तियों के विवरण का ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। और ये ई पाठशाला जो है किसने शुरू किया है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। ये सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम और ग्रेडेड शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। ये प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं, त्योहारों, कार्यशालाओं, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए जो है कार्यशालाओं आदि में भी भाग लेने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। प्रदर्शन जो है और प्रतियोगिता, त्योहारों, मतलब इस चीज़ों में जो सारी चीज़ों में जो है इसको झारखंड प्रज्ञाम ऐप, ठीक है। कर्नाटक कोरोना वॉच ऐप जो कोविड-19 के दौरान जो एप्लीकेशन जारी की गई थी वो है ये कर्नाटक में, ठीक है। यह अर्पितम, ठीक है, पांडुचेरी, नाडी और अरुणाचल प्रदेश कोविड केयर, ठीक है। ये आगे तुम्हारा छत्तीसगढ़ में रक्षा सर्व ऐप कवच, ठीक है। नागालैंड में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। दिल्ली के लिए एक्सिस कोरोना ऐप और आंध्र प्रदेश कोविड फार्मा ऐप, पश्चिम बंगाल एग्जिट ऐप, ठीक है। ये जितने भी आप ये देख लेना अच्छे से। तो ये जो है सारी एप्लीकेशनें दे रखी हैं, तो ये आप एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा आने वाले टाइम में। दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।